कल्पना कीजिए, एक ऐसे देवता की जिनकी बारात में देवता ही नहीं बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल और नाग भी शामिल हों। एक ऐसे भगवान की जो राजाओं के ही नहीं बल्कि गरीब, अपंग, दुखी और तिरस्कृत लोगों के भी स्वामी हों। ऐसे अद्भुत देव हैं भगवान शिव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? क्या सच में वे भूत प्रेतों के स्वामी हैं या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से समझते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। महादेव, शंकर, नीलकंठ, महाकाल, पशुपतिनाथ और भूतनाथ। इनमें से भूतनाथ नाम अपने आप में बहुत रहस्यमय है। संस्कृत में भूत शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है पंचभूत, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही पांच तत्व मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड और हमारे शरीर की रचना करते हैं। और इन पंचभूतों के स्वामी हैं स्वयं भगवान शिव। इसलिए उन्हें भूतों के नाथ अर्थात भूतनाथ कहा जाता है। दूसरा गहरा अर्थ। लेकिन भूत शब्द का एक और अर्थ भी है। भूत का अर्थ है सभी जीव, यानी इस संसार में मौजूद हर प्राणी, चींटी से लेकर हाथी तक, गरीब से लेकर राजा तक, देवताओं से लेकर असुरों तक, सबके स्वामी हैं भगवान शिव। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, भगवान शिव उसे अपना लेते हैं। इसीलिए शिव को कहा जाता है भूतों के स्वामी, भूतपति और भूतेश्वर। शिव का अनोखा परिवार। भगवान शिव का परिवार भी बहुत अद्भुत है। उनके साथ रहते हैं 11 रुद्र, 64 योगिनियां, मातृकाएं और भैरव। उनके गणों में शामिल हैं भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, डाकिनी, शाकिनी और ब्रह्म राक्षस। दुनिया के जिन प्राणियों को समाज अक्सर डरावना या तिरस्कृत समझता है, भगवान शिव उन्हें भी अपने गण बना लेते हैं। यही कारण है कि शिव को सबसे दयालु और करुणामय देवता माना जाता है। शिव बारात की अद्भुत कथा। जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से होने वाला था, तब उनकी बारात देखने लायक थी। उस बारात में देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल और नाग भी शामिल थे। किसी का चेहरा नहीं था, किसी के बहुत सारे चेहरे थे, किसी के पैर नहीं थे और किसी के कई हाथ पैर थे। रामचरितमानस में इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनुखहीना। अर्थात किसी के कई मुख थे, किसी का एक भी नहीं। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के कई हाथ पैर थे। कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत दुबला। ऐसी विचित्र बारात देखकर देवता भी चकित रह गए। लेकिन भगवान शिव के लिए ये सभी उनके प्रिय गण थे। शिव का करुणामय स्वभाव। भगवान शिव का हृदय असीम प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए उनके शरीर पर सर्प आभूषण बनकर रहते हैं। बिच्छू, नाग और अन्य जीव भी उनके साथ निर्भय होकर रहते हैं। जहां भगवान शिव का वास होता है, वहां वैर भाव समाप्त हो जाता है। वहीं से उत्पन्न होता है शांति, आनंद और कल्याण। इसीलिए उन्हें कहा जाता है शिव यानी कल्याण करने वाले और शंकर यानी आनंद देने वाले। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है। क्योंकि वे केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि पंचभूतों और समस्त जीवों के स्वामी हैं। उनका दरबार उन सभी के लिए खुला है जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। इसीलिए कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भी भगवान शिव होते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। और ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।